morning everyone. Today we are going to understand and paraphrase the first chapter of class 10th. The name of the poetry, the name of the poem is Goodwill. It is an excerpt from यजुर्वेदा. यजुर्वेदा से ली गई ये पोइट्री हमें अपने टेक्स्ट बुक में, अपने कोर्स में दी हुई है, जिसे हम आज समझेंगे. सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी आउटलाइन हम जान लें. इसमें लिखा हुआ है, दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा चैप्टर 34 which is one of the four Vedas, and you very well know what are our four Vedas: Yajurveda, Samveda, Atharvaveda and Rigveda. And these lines are given there in our textbook from Yajurveda. They are regarded, means these Vedas are regarded as our ancient books. The date of Vedas is unknown, means no one can tell you for sure when these Vedas were written, when these treatises were written. But अगर हम एक कंजेक्चर के बेस पर देखें तो इट वॉज रिटन ऑलमोस्ट बिफोर 4000 BC to 8000 BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा विच इज कॉल्ड BCA now. First, we should understand something about Vedas. What are Vedas and what knowledge or what kind of knowledge we gain from reading these Vedas and why Vedas were written. First, we should know about these Vedas. Vedas are a large body of religious text. बहुत ही बड़े ग्रंथ हैं जो हमारी धार्मिक पुस्तक कहलाती है, यानी वो ग्रंथ, वो वेद हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं. अगर हम बात करें तो ये काफी पुराने तो हैं, पर प्रेजेंट टाइम में, मींस इन द प्रेजेंट सिनेरियो भी वो उतने ही प्रैक्टिकली ऐसे लिखे गए हैं कि वो अभी के समय में भी उतने ही यूजफुल प्रूफ होते हैं, साबित होते हैं. हम देखें कि अगर इन वेदों के बारे में हम एक सरफेस लेवल पर अगर हम एक नॉलेज लें, एक इंफॉर्मेशन लें, तो ये कैसे हैं. सबसे पहला इसमें देखिए आप अथर्ववेदा की हम बात करें तो अथर्ववेदा क्या है. इट कंटेन्स द नॉलेज और द प्रोसीजर ऑफ एवरीडे लाइफ. हमारी दैनिक जीवन, हमारा हर रोज का लाइफ जो है, या लाइफ स्टाइल जो है, या लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीने का जो तरीका है, वो उसका नॉलेज हमें अथर्ववेद में दिया गया है. और ये अथर्ववेद, इट इज कलेक्शन ऑफ 20 बुक्स, लगभग 20 बुक्स के कलेक्शन के रूप में, के फॉर्म में ये है. और इसमें लगभग 5977 मंत्रास हैं. इट इज समटाइम्स कॉल्ड वेदास ऑफ मैजिकल, वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज. वैदिकल फॉर्मूला का वेद भी इसे कहा जाता है. एक और हम देखें सामवेद. सामवेद जो है, इट इज वेद ऑफ मेलोडी एंड चैंट्स. इसमें लगभग 1549 वर्सेस हैं, जिसमें से 75 वर्सेस, 75 मंत्र कह सकते हैं या श्लोक कह सकते हैं, ये जो हैं दे आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा. वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं. इसे हम एक अनदर वर्जन ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद का एक दूसरा वर्जन कह सकते हैं. इसके अलावा हम देखें तो यजुर्वेद है. यजुर्वेद में प्राइमरली हमें क्या दिया हुआ है, मंत्र दिए हुए हैं. ये मंत्र कौन से हैं, जो हमारे जो रिलीजियस वर्क होते हैं, जो धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, जैसे यज्ञ या कोई बड़ी पूजा, हवन वगैरह, ये जो होते हैं, इनमें जो प्रीस्ट होते हैं, पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो जिन मंत्रों का उच्चारण करके, जिन्हें बोलकर उन रिलीजियस प्रोग्राम्स को करवाते हैं, पूरा करवाते हैं, उसके बारे में जानकारी यजुर्वेद में दी हुई है. और इसमें लगभग 1975 मंत्रास हैं. तो ये भी एक थर्ड उसमें से एक वेद है. इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा एक, ये हमने देखा अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और एक अथर्ववेद है. अथर्ववेद जो है वो क्या है, और
नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो अथर्ववेद है और इसमें लगभग 1028 हिम्स हैं और 10,600 वर्सेस हैं। इसमें मेनली क्या है, इसमें ऐसे स्तोत्र, ऐसे हिम्स दिए हुए हैं या मंत्र दिए हुए हैं विच आर देयर टू प्रे टू डिफरेंट गॉड्स। जो हमारी वैदिक संस्कृति में जो भगवान हैं, जो देवता हैं, उनकी वर्शिप करने के लिए जो मंत्र या श्लोक यूज़ होते हैं या जो स्तोत्र का हम यूज़ करते हैं या जो होते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे सच एस लॉर्ड अग्नि, इंद्र, वरुण, जल देवता वगैरह, इनके जो पूजन करने के लिए, जो प्रे करने के लिए है, वो ऋग्वेद में है। तो ये हमारे इस तरह से 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। और ये जो हमारा गुडविल का एक्सट्रैक्ट है या ये जो लाइन्स हैं, ये यजुर्वेद में से ली गई हैं। और इसमें क्या बताया गया है, इस में गुडविल जैसा कि आप इसका लिटरल मीनिंग देख सकते हैं, गुड यानी अच्छा, विल यानी इच्छा। इसमें एक अच्छी इच्छा या अच्छी विश या अभिलाषा की गई है। किस चीज़ के लिए की गई है वो इन लाइन्स में दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, मीन्स जीवात्मा। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो पियरलेस स्पिरिट है, यानी जो हमारी आत्मा है, जिसकी वजह से सारा जीवन, सभी का जीवन चलता है। ये माना जाता है, आपने देखा होगा कि सुना होगा कि हमारी रिलीजियस टेक्स्ट गीता में भी लिखा है कि मनुष्य जो है वो, उसके पास जीवन किस तरह है, आत्मा की वजह से। और जब मनुष्य का ये शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को बदल लेती है और एक नया जीवन आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पियरलेस जो स्पिरिट है, जो अविचल या अविनाशी आत्मा है, जो हमेशा रहती है, वो, और डेथलेस फ्लेम यहाँ पर क्या है, आपने कई मूवीज में या ऐसी जगहों पर भी देखा होगा कि एक मनुष्य के अंदर एक प्रकार की लॉ, अ काइंड ऑफ फ्लेम जो हमेशा, विच इज ऑलवेज लाइटेड, जो कि इंसान के, मनुष्य के जिंदा होने का, जीवित होने का प्रमाण देती है। वो लॉ उसके अंदर जलती रहती है और वो लॉ जब मनुष्य मर जाता है तो वो फ्लेम उसके अंदर से निकल जाती है, मतलब उसकी जीवात्मा या उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है, फिर वो नया शरीर धारण करती है। तो इन दोनों से, यानी पियरलेस स्पिरिट से और इस डेथलेस फ्लेम से, डेथलेस क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसकी मृत्यु नहीं होती, ये अविनाशी है, ये हमेशा जीवित रहती है। इस फ्लेम से, इन दोनों से ये प्रे की गई है कि मनुष्य के अंदर, जीवात्मा के अंदर गुडविल यानी एक अच्छी इच्छा या अभिलाषा को पुट करे, डाले, ताकि वो सभी के भले के लिए कार्य करे। सो दैट ह्यूमन, दैट पर्सन वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी, वो सभी के अच्छे के लिए, शुभ के लिए काम करे। अब हम इसे और थोड़ा सा देखें, इसमें क्या दिया हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो मनुष्य होता है, उसके अंदर एक बुद्धि, एक प्रज्ञा होती है जो उसके कार्यों को नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल करती है। जिस तरह बहुत तेज भागने वाले घोड़े को उसकी लगाम कंट्रोल रखती है तो वो कार्य, वो काम अच्छे से पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी विशेष जो गुडविल के रूप में, फॉर्म में, लाइंस में हैं, इन्हें हम लाइंस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लाइंस में देखिए, सबसे पहली लाइन में देखिए क्या लिखा है, मे दैट बाय विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। आप जानते हैं मे जो है एक हमारी मॉडल वर्ब है, जिसका एक यूज विशेष करने में किया जाता है, जिसको हम ऑप्टेटिव यूज बोलते हैं, जिसमें विश की जाती है या किसी के लिए कुछ प्रे किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, आप जानते होंगे। जैसे हम बोलते हैं किसी का बर्थडे हो तो हम बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे इच्छा तुम्हारी जो उम्र है वो लंबी हो। हम कई बार कहते हैं मे यू हैव अ गुड लाइफ, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो आगे का। तो इस तरह मे से जो होता है हम विश या प्रे की जाती है। तो आप देखिए ये लाइंस जो है मे से इसलिए स्टार्ट हैं क्योंकि पियरलेस स्पिरिट और डेथलेस फ्लेम, इन दोनों से ये विश की जा रही है कि वो क्या करे, लोगों के अंदर एक अच्छी प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन दे ताकि वो अच्छे काम करे। लाइंस कहती है मे दैट बाय विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, मतलब जिसकी दया से, जिसकी कृपा से क्या होता है, वाइस मैन एक बुद्धिमान मनुष्य, स्किलफुल इन रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या, रीति रिवाज, मतलब अपना जीवन संस्कारों से जीता है, अच्छे तरीके से जीता है।
उसको करने के लिए उसके पास जहां से बुद्धि आती है वो, एंड स्टेडी इन असेंबलीज, और जो बड़ी बड़ी सभा में हमेशा स्थिर होता है, मतलब दूसरे लोगों के स्वभाव का या गलत चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ना वो बहुत खुशी में बहुत खुश होता है, ना ही बहुत दुख में निराश, मतलब वो दोनों ही कंडीशंस में बहुत बियॉन्ड उसका जो एक्साइटमेंट है वो नहीं जाता। तो ऐसा जो है परफॉर्म देयर टास्क, और इस तरह से वो अपने सारे कार्यों को स्थिर रहकर कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। एंड दैट पियरलेस स्पिरिट, और ये जो पियरलेस स्पिरिट है ये क्या करती है, दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, और जो सभी जीवों में निवास करती है, उसकी वजह से ही उसका जीवन है, वो जिंदा है, वो क्या करती है, मे दैट माइंड, उससे क्या प्रे की जा रही है कि वो क्या करे, मे दैट माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, तो वो ऐसी दया करे कि सभी का जो दिमाग है, या मेरा जो यहां मेरा माए से मतलब है हम सभी का, अच्छा कार्य करने के लिए हमारी वो बुद्धि प्रेरित हो, और हमेशा अच्छे कार्यों में हमारी पूरी बुद्धि, हमारी सारी शक्ति लगी रहे, ऐसी उस पियरलेस स्पिरिट से प्रे की जा रही है। आगे देखिए क्या लिखा है, मे दैट विच इज डीप नॉलेज, जो एक ज्ञान का भंडार है जिस पर हमारी बुद्धि या हमारी डिसीजन मेकिंग डिपेंड करती है, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, और जो हमारी याददाश्त है या इंटेलेक्ट है वो भी, दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, और जो लिविंग बींग्स के अंदर एक डेथलेस फ्लेम है, डेथलेस यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती, फ्लेम यानी ज्वाला या लौ जिसको आत्मा का एक रूप कहा गया है, वो जो कभी बुझती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, उससे भी प्रे की जा रही है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे अंदर ये बुद्धि है, ये शक्ति है कि हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अच्छा रहकर कार्य कर सकते हैं जो हमारे और दूसरों के भले के लिए हो। तो ऐसी बुद्धि या ऐसी प्रेरणा इस डेथलेस फ्लेम से और पियरलेस स्पिरिट से इसमें लाइंस में मांगी जा रही है या की जा रही है। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, जिसके बिना क्या होता है, कुछ भी करना असंभव होता है। यानी ये हमें क्या देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, ये हमें गाइडेंस देती हैं कि आगे किस तरह बढ़ना है, किस तरह के कार्य करना है कि हमारा भी भला हो और सभी का भला हो। आगे लिखा है, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, ये पिछली लाइन को रिपीट किया गया है, मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो दिमाग है, वो अच्छा काम करने में लगा रहे, हमेशा अच्छे काम करने की मुझे प्रेरणा मिलती रहे, मुझे यानी सभी को वो प्रेरणा मिलती रहे। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियोटीर, और ये जो पियरलेस स्पिरिट है, ये जो डेथलेस फ्लेम है, इसकी जो प्रेरणा है, इसकी जो दया है या इंस्पिरेशन है, उससे क्या होता है, ये मैन को, मनुष्य को गाइड करती है, मार्गदर्शित करती है। कैसे करती है, लाइक अ गुड चैरियोटीर। यहाँ चैरियट क्या होता है, चैरियट आप जानते हैं रथ होता है जिसमें घोड़े बंधे हुए होते हैं, जो हमें डिस्टेंस कवर करना, यात्रा करने के लिए, और चैरियोटीर यानी उस रथ को चलाने वाला, जो उसको नियंत्रण में रखता है, कंट्रोल में रखता है, वो चैरियोटीर होता है, जिसको हिंदी में सारथी बोलते हैं। तो जिस पियरलेस स्पिरिट और डेथलेस फ्लेम की इंस्पिरेशन या कृपा से वो हमें मार्गदर्शन मिलता है हमारे जीवन रूपी रथ को आगे ले जाने का, हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, फ्लीट फुटेड यानी सरपट दौड़ने वाले, जो तेज गति से दौड़ने वाले जो घोड़े हैं, यानी हमारे विचारों को यहाँ पर हॉर्सेस से कंपेयर किया गया है कि जो हमारे बहुत सारे इधर उधर भागते हैं विचार, जो हमें सही डिसीजन नहीं लेने देते लाइफ के लिए, उनको ये इनकी इंस्पिरेशन से वो कंट्रोल होते हैं। हमारे विचार जिस तरह लगाम से घोड़े कंट्रोल होते हैं और रथ एक निश्चित गति से दौड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी तरह हमारे हर कहीं चारों दिशाओं में भागते हुए जो विचार हैं, इसकी कृपा से वो क्या हो, उन पर एक लगाम हो, उन पर एक नियंत्रण हो, ताकि वो विचार सही कार्य की तरफ आगे बढ़ें और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। विथ रेन्स, यहां रेन का मतलब लगाम होता है। आगे लिखा है, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट। यहां अबाइड का मतलब वैसे क्या होता है, किसी चीज से बंधे होना, किसी प्रॉमिस से, किसी प्रण से बंधे होना, किसी कसम से बंधे होना। तो वहां लिखा है कि जो परम तत्व जो है, जो डिवाइन एसेंस है या जो डिवाइन जो ईश्वर की सत्ता है, वो हमारे अंदर जो रहती है, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, जो क्या है, स्विफ्ट है और एक्टिव है, यानी तेज है और बहुत सक्रिय है, वो क्या करे,
मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज गुड, मेरे दिमाग को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करे, मुझे ऐसी शक्ति दे या इंस्ट्रक्शन दे, मोटिवेट करे कि मैं अच्छे काम करूं जिससे मेरा भी भला हो और मेरे सारे साथ के लोगों का भी या मेरे देशवासियों का भी भला हो। तो गुडविल का जो हमें ये यजुर्वेद से पार्ट लिया गया है, ये लोगों की और हमारी भलाई के लिए, या ये कहें कि उस पियरलेस स्पिरिट और उस डेथलेस फ्लेम से विश करने के लिए या प्रे करने के लिए कि हमारे माइंड को ऐसी शक्ति दे कि हम अच्छा काम करें, इसके लिए ये लाइंस हैं और हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर पोइट्री, गुडविल। अब इसके कुछ हम एक दो चीज़ें और देख लें। एक छोटा सा इसका एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान, जो हम स्टार्टिंग में हमने समझा भी, उसे फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल 3 स्टेंजास ऑफ द हिम बिगिन विद द वर्ड मे, वाई। इस पोइट्री के तीनों स्टेंजास जो है मे से स्टार्ट हुए हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मे जो है वो प्रे करने के लिए, विश करने के लिए यूज होता है, वो जो मॉडल है। वैसे उसके दूसरे भी कई यूज हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी उसके लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी मे का यूज किया जाता है, पर इन लाइंस में मे का यूज प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने या विश करने के लिए किया गया है, इसलिए ये मे यहाँ पर है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द पोयम। वैसे तो ये आप अपने खुद से कर सकते हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। आप जानते हैं वर्ब क्या होती हैं? हिंदी में आप देखिए, जिन शब्दों के अंत में ना में आ की मात्रा ना इस तरह से लगा होता है, वो सब वर्ब होती हैं। जैसे गाना, सोना, खाना, हंसना, रोना, तो ये वर्ब है। यहाँ हमें इन पोइट्री की लाइंस में से वर्ब को पिक आउट करना है, छांटना है। इसमें कई वर्ब्स हैं, जैसे आप देखिए इसमें एक वर्ब दिख रही है परफॉर्म, और देखा जाए तो इसमें एक वर्ड है डन या डू, जिसको कह सकते हैं, डू एक वर्ब है इसमें। इसके बाद गाइड यानी किसी का मार्गदर्शन करना, वो भी एक वर्ब है। अबाइड, अबाइड यानी किसी से बंधे रहना, किसी प्रण से, किसी प्रॉमिस से। रिजॉल्व करना यानी किसी प्रॉब्लम को सुलझाना, तो रिजॉल्व भी एक वर्ब दी हुई है। लाई, LIE, लाई भी एक वर्ब है। लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक लाई का मतलब झूठ बोलना, दूसरा लाई का मतलब लेटे हुए होना, तो यहाँ वो दूसरा वाला लाई दिया हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी यहाँ पर वर्ब्स हमें मिलेंगी जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी गुडविल के बाकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ PDF in your WhatsApp group. Thank you very much for today's class.